नमस्कार, आपके साथ मैं और रोहित कुमार। आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। साल 2010 का चुनावी नतीजा आपके सामने होगा। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने किस तरीके से एक तरफा जीत हासिल की थी एनडीए में रहते हुए। 206 पर जीत करके आए थे और इस बार नीतीश कुमार के पूरे राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी जीत में से दूसरी जीत आप कह सकते हैं होता हुआ नजर आ रहा है। 2025 का विधानसभा चुनाव जब नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए जो है 190 के पार जाता हुआ दिख रहा है और तेजस्वी यादव की अगुवाई में आरजेडी अपना सबसे वर्स्ट परफॉर्म करते हुए नजर आ रही है इन चुनावों में। ये ओवरऑल आंकड़ा है जो न्यूज फाउंडेशन सुबह से दिखा रहा है आपको। 243 के चुनावी आंकड़े जो है वो सामने आ गए। रुझान है ये 122 चाहिए सरकार बनाने के लिए, 191 पर एनडीए आगे चल रहा है। थोड़ा सा इसको और नीचे करते हैं तो यहाँ पे देखिए भाजपा 84 पर, जदयू 76 पर, लोजपा 23 पर, एनडीए के अन्य दल जिसमें मांझी और आरएलएम शामिल है वो 8 पर आगे चल रही है। महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन सिर्फ 48 सीटों पर है। तेजस्वी यादव 34 पर सिमट गए हैं। राज्य जो आरजेडी जो है कांग्रेस 6 पर आ गई है और सीपीआई 1 पर है और महागठबंधन के अन्य दल 7 पर चल रहे हैं। ये बात हो गई बिहार की। अब चुनाव आयोग क्या कहता है वो आंकड़ा दिखा रहे हैं आपको। चुनाव आयोग की तरफ से जो ऑफिशियल फिगर जारी किया गया उसके हिसाब से 243 के आंकड़े जो है वो सामने आ गए हैं। यानी कि ये जो नक्शा है इसमें हर विधानसभा सीट में की जो ईवीएम की गिनती है उसके आंकड़े इसमें अपडेट कर दिए गए हैं। अब इस पे कंटिन्यू करते हैं। सबसे बड़े दल के तौर पर यहाँ पे दिख रही है बीजेपी 84 सीटों के साथ। नंबर 2 पर है जदयू 75 सीटों के साथ। आरजेडी 36 पर इसके हिसाब से है। 22 पर लोजपा रामविलास चल रही है। 7 पर कांग्रेस, सीपीआईएमएल 6 पर और हम 4 पर चल रही है। ये टॉप जो है 6 पार्टियां हैं जो यहाँ पर दिख रही हैं। नक्शे में भी देखिए आपको एक तरफा लहर दिखेगी एनडीए की। एनडीए के रंगों को आप देखें तो नारंगी रंग से, हरे रंग से और मेजेंटा कलर से अगर आप देखेंगे तो आप एनडीए की लहर को समझ पाएंगे और यही होता हुआ नजर यहाँ पर आ रहा है एनडीए के लिए। अब हम बात करें इस वीडियो में क्योंकि वक्त हो रहा है करीब करीब 11:15 का और हम इस वीडियो में बात करेंगे शिवानी शुक्ला का। मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला जिनको अचानक से जो है लास्ट आवर में जो है वो टिकट मिलता है, वहां जाती हैं, रोने लगती हैं, कैंपेन करती हैं, कनेक्ट कर जाती हैं लोगों से, ऐसा लग रहा था। ऐसा लेकिन रिजल्ट में नहीं लग रहा है। लालगंज के बारे में तमाम तरह की खबरें थी कि शिवानी शुक्ला एक तरफा जीत रही हैं, लेकिन यहाँ पर भी नीतीश कुमार का जो अपना गणित था वो काम करता हुआ नजर आ रहा है। महिलाओं ने जो है झोली भर भर के वोट डाले हैं। शिवानी शुक्ला ने हालांकि एक बड़ा डेंट करने की कोशिश जरूर की है एनडीए के वोट बैंक में, लेकिन यहाँ पर शिवानी शुक्ला नंबर 2 पे चल रही हैं आरजेडी से और नंबर 1 पर संजय कुमार सिंह। हम लोगों के एग्जिट पोल में ये सीट थोड़ी फंसी हुई लग रही थी लेकिन एज शिवानी शुक्ला को था इस सीट पे। लेकिन अब यहाँ पर देखिए 7 राउंड की गिनती हो चुकी है, कुल 33 राउंड होने हैं यहाँ पर। और बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी की तरफ से जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरीके से जो है शिवानी शुक्ला वाले पेज पे और देखिए यहाँ पे शिवानी शुक्ला जो है यहाँ पे आपको दिखेंगे कि संजय कुमार सिंह जो हैं ये बीजेपी के चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर और एनडीए का वोट बैंक यहाँ पर ठीक ठाक यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। 7482 का की बढ़त है बीजेपी को यहाँ पर और आरजेडी जो है यहाँ पर नीचे जाते हुए दिख रही है। 7 राउंड मतलब आप 7 राउंड को आप कम नहीं मानेंगे। 7 राउंड के बाद अगर कोई दल 7482 की मार्जिन पे लिए हुए है तो आप इसको एक अच्छी खासी मार्जिन आप कह सकते हैं। बिहार में अधिकांश सीटों पर चाहे वो मोकामा हो, वो बाढ़ की सीट हो, वो सीट हो पटना के अलग अलग जगहों के, सिवान की बात करें तो तमाम जगहों पर ऐसे ही तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं। रोहित से मैं कहूंगा कि इस बीच में थोड़ा वो एक बार फिर से ओसामा की रघुनाथपुर सीट की तरफ आपको लेकर चले तो शिवानी शुक्ला, क्योंकि हम बाहुबलियों की बात कर लेते हैं इस वीडियो में, बाहुबली के फैमिलीज की बात करते हैं तो शिवानी शुक्ला नंबर 2 पे चल रही है यहाँ पे। और यहाँ पर इस तरीके से ये स्थिति यहाँ पर जो है वो हो रही है। ओसामा ने बढ़त बना ली है फिर से, यहाँ पे चौथे राउंड की गिनती हो गई यहाँ पे और ओसामा 3478 वोटों के साथ यहाँ पे आगे चल रहे हैं और नंबर 2 पर जो है जदयू चली आई है यहाँ पर। ओसामा दूसरे राउंड में पिछड़ गए थे 45 वोट से, लेकिन अब वो चौथे राउंड के बाद जो है वो 3478 वोटों से आगे आ गए हैं। रीतलाल यादव की दानापुर सीट की बात करेंगे, वहां पे दानापुर सीट को दिखाते हैं आपको थोड़ा आगे चल के दानापुर में क्या चल रहा है। यहाँ पे दानापुर सीट की बात करते हैं तो दानापुर में देखिए यहाँ पे एक सेकेंड थोड़ा वक्त लगेगा इसको स्क्रॉल करने में, लेकिन दानापुर की बात करते हैं और देखिए दानापुर में रीतलाल यादव जो हैं उनकी बढ़त बहुत कम हो गई है। जो बढ़त हमें दिख रही थी यहाँ पर शुरुआत में करीब 16-17 हजार वोट से
वो बढ़त जो है वो कमते कमते जो अब आ गई है यहाँ पर 7,336 की। और मैंने पहले भी कहा था कि इस सीट पे हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो क्लॉकवाइज मुझे जितना पता है, क्योंकि मैंने पटना शहर की सीट को बहुत पास से कवर किया है, इसमें होता यह है कि जो दियारा का इलाका है, जो कि आरजेडी का पूरा गढ़ है, उसके ईवीएम्स पहले खोलते हैं, पहले राउंड्स में खोलते हैं, और धीरे धीरे करके ये चीजें जो है क्लॉकवाइज चलते हुए सेंटर की तरफ आती हैं, और शहरी सीटें शहरी जो ईवीएम है वो बहुत अंतिम में खुलता है। ऐसे ही होता है लोकसभा चुनाव में कि जो ग्रामीण सीटें होती हैं उसके ईवीएम्स पहले खुलते हैं, और शहरी सीटों का जो ईवीएम है वो लास्ट में खुलता है। और रामकृपाल यादव अंतिम में शहर में ही इनको वोट ट्रांसफर नहीं हुआ था, वहां पे चुनाव हार गए थे पिछले लोकसभा चुनाव में, लेकिन रामकृपाल यादव यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। और रीतलाल यादव, क्योंकि अभी बड़ी बढ़त मैं कहूंगा इनको, 12 राउंड हो चुका है यहाँ पे, ऑलमोस्ट 50% का राउंड खत्म हो गया है। रीतलाल यादव को यहाँ पर 7,736 का की बढ़त है। पहले ये बढ़त जो थी वो करीब 16,000 के आसपास थी, यानी कि राउंड द राउंड जैसे चीजें नीचे जा रही हैं, वैसे वैसे रीतलाल यादव और रामकृपाल यादव के बीच में जो अंतर है वो कम रहा है। रामकृपाल यादव पहली बार दानापुर सीट से बीजेपी के टिकट पे अपना भाग्य आजमा रहे हैं। क्या होगा ये कुछ एक आध घंटे मुझे लगता है शायद और वक्त लगेगा, इसमें ये चीजें साफ होंगी। तो शिवानी शुक्ला जो फायर ब्रांड चेहरा थी आरजेडी की, जो कि उनके स्टार कैंपेनर के तौर पे नजर आई, उनके यहाँ जब पोल खत्म हो गया उसके बाद पूरे बिहार में प्रचार करती नजर आई, कहती नजर आई, भूमिहार वोटर जो वोट बैंक है उसको लामबंद करती हुई नजर आई, वो नंबर 2 पे आ गई हैं। ओसामा चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पे फिर से आ गए हैं नंबर 1 पर। और यहाँ पर जो रीतलाल यादव है उनका मार्जिन कम रहा है, हालांकि अभी भी रीतलाल यादव को एक अच्छी खासी बढ़त है, जो कि करीब करीब 7,500 वोटों की है। फिलहाल इतना ही। न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।